नमस्कार, एक खबर में आपका स्वागत है। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट झारखंड की 42 वर्षीय महिला निशा चौधरी और उस सनसनीखेज आरोप से शुरुआत करते हैं, जिसमें एक स्वयंभू बाबा, जिसे लोग डांडी बाबा के नाम से जानते हैं, उसके असली चेहरे का जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं वो उजागर होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट दामोदर सिंह राजावत। जमशेदपुर, दिल्ली और कामाख्या तक फैली इस कहानी में निशा का दावा है कि पिछले कई वर्षों से धोखे, डर, बीमारी और भारी आर्थिक नुकसान का शिकार होती रही और इसके पीछे सीधे तौर पर डांडी बाबा का जिम्मेदार ठहराती है। जमशेदपुर में रहने वाली निशा चौधरी बताती हैं कि उसकी मुलाकात 2016 में शिव मंदिर के पुजारी डांडी बाबा से हुई, जो उस समय उनके पड़ोस में अस्थायी रूप से रह रहा था। निशा ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर बुलाया और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर शुरू हो गया। निशा का दावा है कि बाबा ने उनकी जन्मतिथि पूछकर भविष्यवाणी की। उनके भाग्य में बेटा लिखा है। पहले से 2 बेटियां माँ होने के कारण भावात्मक रूप से कमजोर थीं। इसी कमजोरी का फायदा उस बाबा ने उठाया। निशा का आरोप है कि बाबा ने खाने में ऐसा पदार्थ मिला दिया जिससे उसका मासिक धर्म रुक गया और मानसिक रूप से असामान्य महसूस करने लगी। उसके परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ते गए। निशा कहती हैं, उन्हें लगने लगा कि वे खुद पर नियंत्रण खो चुकी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, निशा का आरोप है, जब उन्होंने बाबा से इस कब्जे या प्रभाव को हटाने की बात कही तो डांडी बाबा ने कथित रूप से कहा इलाज के बदले उन्हें एक रात उनके साथ बितानी होगी। प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद मारने की धमकी मिलने लगी। निशा का कहना है 2016 से लेकर अब तक बीमारी, उपचार, यात्रा पर मानसिक तनाव में 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है, जिसमें बाबा ने मौखिक रूप से बताया 8-10 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं। निशा चौधरी न्याय की मांग कर रही हैं। उनका दावा है उनके पास पर्याप्त सबूत है। वे चाहती हैं डांडी बाबा उनके खर्च की भरपाई कराई जाए, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, उन्हें न्याय मिल सके। निशा ये भी कहती हैं कि वे अब पीछे हटने वाली नहीं है, उनकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगी। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। धार्मिक आस्था के नाम पर महिलाओं को भावात्मक, मानसिक और आर्थिक शोषण कब तक चलता रहेगा? क्या इस मामले में कानून जल्द हस्तक्षेप करेगा? क्या निशा को इंसाफ मिलेगा? और भी सवाल के पीछे रहस्य हम लगातार उजागर करते रहेंगे। देखते रहें ई खबर और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दामोदर सिंह राजावत।